एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएस है, फिर पूरे मिडिल ईस्ट जिसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, ये लड़ाई एक अलग लेवल पे जा चुकी है। ईरान के अंदर, इराक के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी जवाबी कार्रवाई, उसमें नए खिलाड़ी बीच में आ गए। यानी कि ये जो लड़ाई है, सीज फायर के बाद रायता और फैला है। ना अमेरिका ईरान पे भरोसा करता है, ना ईरान अमेरिका पे भरोसा करता है, और दोनों के दोनों पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। जब यूएस खुद कह रहा है कि हमला ईरान के अंदर से हुआ, तो फिर इराक पे जवाबी कार्रवाई क्यों करी? कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को यह बोल रहा था कि तुम क्यों घुस गए लेबनान के अंदर, एक गलत चीज है। अब नहीं बोल रहा हूं। जो आईआरजीसी है वो एक ऑक्टोपस जैसा है जिसके कई सारे हाथ हैं, एक हाथ उसका हमास है, एक हिजबुल्लाह है, तो धीरे धीरे करके ये हाथ काट रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है ना, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएस है, फिर पूरे मिडिल ईस्ट जिसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, ये लड़ाई एक अलग लेवल पे जा चुकी है। सबसे पहले हमें यह खबर मिली कुछ दिन पहले कि यूक्रेन ने ईरानियन शिप्स पे हमला कर दिया। अब कहां यूक्रेन, कहां ईरान, और बीच में बेचारा कैस्पियन सी, विच इज एक्चुअली अ लेक, सॉल्ट वाटर लेक है वो। कैस्पियन सी के अंदर हमला कर दिया, ऐसा क्यों? और फिर जवाबी कार्रवाई जो अंदर काम हुआ है ईरान के अंदर, इराक के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, उसकी जवाबी कार्रवाई, उसमें नए खिलाड़ी बीच में आ गए। यानी कि ये जो लड़ाई है, सीज फायर के बाद रायता और फैला है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों ट्वीट है यूएस सेंट्रल कमांड का, कहते हैं कि एट 5:45 PM ईस्टर्न टाइम टुडे, ये यूएस का ईस्टर्न टाइम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अलग अलग जगह, जहां पे यूएस के बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, अलग अलग जगह उन लोगों ने हमला किया है। और जितने भी इनकमिंग थी वहां पे, यानी कि अगर ड्रोन होगा, मिसाइल होगी, इन सब के सब को सक्सेसफुली 100% इंटरसेप्ट कर लिया। तो यह खबर है इनके सेंट्रल कमांड की। ऑल ईरानियन मिसाइल्स वर सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड, यूएस फोर्सेस रिमेन विजिलेंट, अटेम्प्टेड सरप्राइज अटैक, इसको फेल कर दिया है अकॉर्डिंग टू द यूएस कि भाई ईरान ने सरप्राइज अटैक करा था अचानक। आपको पता है 48 घंटे पहले क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमले बंद कर दिए और ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले बंद कर दिए। फिर अचानक ईरान ने दोबारा शुरुआत कर दी। क्यों? उसका कारण है दोस्तों, ना अमेरिका ईरान पे भरोसा करता है, ना ईरान अमेरिका पे भरोसा करता है, और दोनों के दोनों पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो है। दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर एंड दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान टुगेदर। अब ये देखिए साहब, यूएस एंड सऊदी अरेबिया स्ट्राइक ईरान बैक्ड ग्रुप्स इन इराक। अब क्या हुआ है? आप ये कहेंगे कि साहब अगर हमला ईरान से हुआ है, यही तो स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूं अभी तक, हमला ईरान से हुआ है, अलग अलग जगह हुआ है, राइट, मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह हुआ है, अमेरिकन बेसिस पे हुआ है, तो फिर हमला इराक के अंदर क्यों? ईरान ने हमला करा, आप ईरान को ठोको। फ्लिप लॉजिक, आप जरा लॉजिक को फ्लिप कीजिए, तब आपको खेल समझ में आएगा। बात तो वही है। ये देखिए साहब, ये क्या कह रहा है, ये यूएस सेंट्रल कमांड को मैं कोट कर रहा हूं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर फोर्सेस लॉन्च्ड मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम ईरान in an attempted surprise attack on US forces based in the Middle East। ठीक है, यानी कि यूएस कह रहा है कि ईरान के अंदर से हमला हुआ है। वो जो मिसाइलें उड़ी हैं, वो जो मिसाइलें टेक ऑफ हुई हैं, वो ईरान के अंदर से हुई हैं, और अलग अलग जगह, मुख्तलिफ जगह उन लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी, जिसको उन्होंने वेरी सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया और खत्म कर दिया। ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी है, ये हम समझा चुके हैं। जब यूएस खुद कह रहा है कि हमला ईरान के अंदर से हुआ, तो फिर इराक पे जवाबी कार्रवाई क्यों करी? वाई? देखिए साहब, 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, आपको पता है, जिसमें खमेनी मारा गया, यू नो दैट वेरी वेल। वो हमला किसने किया था? वो हमला किया था अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के ऊपर, यू ऑल नो दैट। लेकिन फिर ईरान ने बाकी गल्फ स्टेट्स पे हमला क्यों किया? ये यूएई के ऊपर मिसाइल मारने का क्या मतलब है? सऊदी अरब के ऊपर, कतर के ऊपर, ओमान के ऊपर, बहरीन के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, इन सारे देशों के, भाई इन्होंने तो आपके ऊपर अटैक नहीं किया। हां, कुछ देश ऐसे थे कि जिनकी एयर स्ट्रिप इस्तेमाल करी या जिसकी फैसिलिटी इस्तेमाल करी, लेकिन दीज कंट्रीज इनिशियली डिड नॉट अटैक ईरान एट ऑल। ईरान ने उन पे मारा, और सिर्फ यूएस बेसिस पे नहीं, सिविलियन टारगेट्स पे मारा। दुबई के अंदर, होटल के अंदर कौन सा फाइटर जेट है यार? होटल पे मार दिया,
कॉमन एरियाज पे मार दिया, राइट? अब यही काम यूएस और सऊदी अरब ईरान के साथ कर रहे हैं। सेम थिंग, इट इज द सेम प्रिंसिपल। तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, वो बात अलग है, लेकिन 4 जगह और मारेंगे जहां पे तुम्हें दर्द है। अब ये देखिए साहब, यूएस एंड सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स लेट ट्यूसडे ऑन इरानियन बैक्ड ग्रुप्स इन इराक, हशीद अल शाबी also known as Popular Mobilization Forces attack in निनवे प्रोविंस। ये निनवे प्रोविंस है दोस्तों, ये वाला, ठीक है? और ये है इराक के अंदर, आप देख सकते हैं, टुवर्ड्स द नदर्न पार्ट ऑफ इराक। ये ईरान है, इधर इधर उन्होंने मारा। अच्छा, ये निनवे प्रोविंस है, आप देख सकते हैं, सीरिया एक तरफ इसके, ठीक है जी, सीरिया एक तरफ, तुर्की एक तरफ, और इसका कोई ईरान से बॉर्डर नहीं मिलता इस प्रोविंस का। इसका ईरान के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, कोई लैंड, इसका कोई रूट नहीं है जो ईरान से मिलता है। सीरिया यस, टर्की यस। अब ये हुआ क्या दोस्तों, जो हमारी इस पूरे के पूरे जो प्रेजेंटेशन है आज का, उसकी आखिरी स्लाइड जब आप देखेंगे तब आपको थोड़ा सा बत्ती जलेगी कि गेम क्या चल रहा है। देन यू विल रियलाइज कि गेम क्या चल रहा है। और ये गेम बहुत बड़ा है दोस्तों। मीडिया में कभी इतना डिस्कशन होता नहीं है क्योंकि मीडिया में टाइम नहीं है। अब ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया, कॉकरोच पार्टी, फलाना, कांग्रेस, बीजेपी, बीच बीच में दे डोंट हैव टाइम टू एनालाइज। एनालिसिस आपको यहां पे मिलेगा द चाणक्य डायलॉग में। देख लीजिए साहब, हमला ईरान से हुआ, अटैक इराक पे हुआ, और ये हशद अल शाबी, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इनके ऊपर हमला हुआ। जाहिर सी बात है कि ये ईरान सपोर्टेड, ईरान फंडेड, ईरान ट्रेंड, ईरान इंडोक्ट्रिनेटेड एक फोर्स है। उसके नीचे आ जाइए कतैब हिजबुल्लाह, और दर्जनों ऐसी आउटफिट्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में जिसको ईरान सपोर्ट करता है। यहां पे सेंटकॉम कहता है रिस्पॉन्स टू मोर देन 30 अटेम्प्ट्स ऑन यूएस फोर्सेस। ये वही वाली चीज है जो ये बोल रहा है। इट इज द सेम थिंग। अब यहां पे सऊदी अरब की जो एनर्जी साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया है, ठीक है जी। पहली चीज, अब क्या, एक ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, उस पर हमला किया है, और जज़ायन ऑयल रिफाइनरी, उस पर हमला किया है। और यहां पे एरामको ने ये 4 लाख बैरल एक दिन, यानी कि 400,000 बैरल्स अ डे जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसकी, उस पर हमला करा है, वो शट डाउन कर दिया। एरामको इज आई थिंक द बिगेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, जहां तक मेरी नॉलेज है। एरामको से बड़ी ऑयल कंपनी नहीं है, और ऑयल कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन है एरामको का। अब यहां पे देखिए, इराकी पीएम अली अल जैदी ने बोला कि ड्रोन अटैक्स कहां से हुए थे और हम इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। ये इराकी पीएम है। अब ये इराकी पीएम है कौन भाई? ये वही बंदा है जो पिछले हफ्ते तेहरान गया था पीस प्रपोजल लेके कि तुम हाथ मिला लो, सुलह कर लो, ठीक है जी, तुम हाथ मिला लो, सुलह कर लो, लड़ाई खत्म करो। वही बंदा है जो पीस प्रपोजल लेकर गया था। अब ऑन 23 जुलाई ही मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू तेहरान। यही मैं बात कर रहा हूं, मसूद पेज़ेश्कियां से मिलकर गया बंदा, ठीक है। अब आप समझ गए, यानी कि जो काम ईरान ने पहले किया था, अच्छा यूएस तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, चलो हम दुबई के 5 स्टार होटल में ड्रोन मारते हैं, यानी कि दर्द हर जगह फैलाओ। अब आपको लगता है कि कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को यह बोल रहा था कि तुम लेबनान के अंदर अपने ऑपरेशन बंद करो, यही तो बात कह रहा था वो। आपको याद होगा, हमने कवर करा था कि तुम क्यों घुस गए लेबनान के अंदर, एक गलत चीज है। अब नहीं बोल रहा वो, अब नहीं बोल रहा। पहले वो उसने मैड तक बोला, उसने पागल तक बोला नेतन्याहू को। अब उसका गले मिलके हाथ पकड़ के वेलकम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पता लग गया कि अगर आपको ईरान को दर्द पहुंचाना है, आप इनकी प्रॉक्सीज को ठोको, दर्द वहीं से आएगा। जो दर्द है वहीं से आएगा, ईरान की प्रॉक्सीज को ठोको। अब इन्होंने ईरान की प्रॉक्सीज को ठोकना शुरू कर दिया है, और इस ठोकाई में पहली बार सऊदी अरब ने भी हमले के जवाब दिए थे जो ईरान के अंदर से हमला आया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सऊदी अरब फॉर्मली इस लड़ाई में सामने आ गया, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। अब देखिए, अगर सऊदी अरब अटैक करेगा तो सऊदी पे भी अटैक होंगे, ठीक है जी, हो भी गए। अब आसिम मुनीर क्या करेगा? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। व्हाट विल आसिम मुनीर डू? वो करेगा क्या? उसको लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ेगा तो फिर सऊदी बोलेगा तुम भरोसेमंद नहीं हो। वो तो सऊदी खैर बहुत डे 1 से ही बोल रहा है कि तुम लोग भरोसेमंद नहीं हो, लेकिन अब आसिम मुनीर क्या करेगा यह सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मैप है, मैप पे आप समझ लीजिए कि क्या क्या स्टोरी अभी तक हुई है, पिछले 24 घंटे के अंदर क्या खेला हुआ है यहां पे। सबसे पहले ग्रीन वाला है अटैक्ड बाय यूएस एंड सऊदी। अटैक्ड बाय यूएस एंड सऊदी, ये निनवे प्रोविंस है, यहां पे हमला हुआ है, ठीक है। मैप पे आप देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जजान सऊदी क्लोज्ड रिफाइनरी यहां पे है, ये रिफाइनरी बंद है, यहां पे हमला किया है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसलिए है
अब मैं आपको बताता हूं, यह सना है हूथियों का। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा यहां से मिसाइल गई थी, आभा के ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, यह हूथियों ने करा था। हूथीज हैड अटैक्ड दिस एयरपोर्ट एट आभा। आभा के हल्के से साउथ में आपको जजान ऑयल रिफाइनरी, और ये जो ऑयल रिफाइनरी है दिस इज सपोर्टेड बाय द एयरपोर्ट एट आभा, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी यहां लोग आते हैं, देयर इज बिजनेस कंडक्टेड देयर, तो यहां पे ये हिट करा है। ठीक है ना। अब अपकैक सऊदी ऑयल रिफाइनरी, दोस्तों ये अपकैक ऑयल रिफाइनरी है यहां पे, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन आपने सुनी होगी, दैट इज वन पार्ट। और ये जगह है जहां पे जो कह रहे हैं ना 30 जगह हमले हुए और 30 बार हमले हुए, ये सब ये यहां पे जॉर्डन में, और जॉर्डन में पिछले हफ्ते भी हमले हुए थे। अब ये लगातार जॉर्डन में हमले कर रहे हैं। ठीक है जी। यहां पे एक अजीब सा आपको टाई अप दिख रहा है, एक जबरदस्त बात चल रही है, और मैं 2-3 पहलू आपको इसके बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। यूक्रेन वॉर कंटिन्यू कर रहा है, जेलेंस्की और नेतन्याहू मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। जेलेंस्की और नेतन्याहू मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और एक साथ मिलते हैं। क्यों भैया एक साथ क्यों मिल रहे हैं लोग? व्हाट इज द रीजन दैट यू आर मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप टुगेदर? दोनों हेड ऑफ स्टेट हैं, ना जेलेंस्की कोई छोटा आदमी है, ना नेतन्याहू छोटा आदमी है, दोनों हेड ऑफ स्टेट हैं। और हेड ऑफ स्टेट हर समय अकेला मिलता है? ये कोई बायलैटरल ट्रायलैटरल हो रही है कि आप दोनों एक ही साथ बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं? कारण क्या है? कारण दोस्तों ये है कि जेलेंस्की सॉट कंटिन्यूड यूएस मिलिट्री सपोर्ट इंक्लूडिंग कोऑपरेशन ऑन पेट्रियट मिसाइल, ये हम पहले कवर कर चुके हैं, आपको पता है। नेतन्याहू ईरान की बात कर रहा है, व्हाइट हाउस कहता है कि मीटिंग प्रोडक्टिव थी। यूक्रेन स्ट्राइक ऑन एन ईरानियन कार्गो शिप रेज्ड फियर ऑफ द वाइडनिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अब्बास अरगची जो है फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उनका ही कहना है कि नहीं, यूक्रेन ने अपनी गलती मान ली, यूक्रेन ने अपनी गलती मान ली, ऐसा उनका कहना है। यूक्रेन से बयान आया, यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनका बयान साफ सीधा है कि जो ईरान है ये रूस के साथ मिला हुआ है। ठीक है, और जो रूस हमारे ऊपर ड्रोन मारता है ईरान उनको सप्लाई करता है। 2+2=4, अगर रूस दुश्मन है तो ईरान भी है। ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी वाइड हो गई है, इसमें इराक घुस गया है, इसमें यमन घुस गया है, इसमें यूक्रेन घुस गया है। और जो नक्शा था, जिस नक्शे में मैं आपको समझाता था ना कि चलिए मैप पे चलिए, वो मैप बड़ा हो गया अब, यानी कि जूम आउट हो गया मामला थोड़ा सा। पहले जूम इन था, अब मामला जूम आउट हो गया है। यहां पे देखिए साहब, यूएस इजराइल कोऑर्डिनेशन ऑन ईरान एंड रीजनल सिक्योरिटी रिमेन्स अ की फोकस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था 1.5 ट्रिलियन का जो बजट है उसमें एक इजराइल का कंपोनेंट बड़ा तगड़ा है कि दोनों मिलके भाई ये अमेरिकन और इजरायलीज जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। दे विल शेयर टेक्नोलॉजी, दे विल शेयर इंटेलिजेंस, रिसर्च इनका एक साथ होगा। उसमें कई सारे पहलू हैं, मैं कवर कर चुका हूं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इसका। और यहां पे ईरान कंटिन्यूज टू सपोर्ट प्रॉक्सीज, तो एक प्रॉक्सी को उन्होंने इराक में जाके ठोक दिया, एक प्रॉक्सी को इराक में जाके इन्होंने ठोक दिया। अब ये ढूंढ ढूंढ के ईरान को कमजोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि ईरान, देखिए ऐसा होता है, हिजबुल्लाह, हमास का तो गेम ऑलमोस्ट ओवर कर दिया इजराइल ने मार मार के, कुछ बाकी हैं उनको भी खत्म कर रहा है। हिजबुल्लाह की लिटरली मैं कह रहा हूं आपको, लिटरली उनकी चटनी बना दी है। अब इजराइल को कोई रोकने वाला नहीं है, इजराइल अपने काम पे लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पे इराक के अंदर हमला हो रहा है, हूथियों के ऊपर हमला अब शुरू हो जाएगा। मेरा वीडियो सेव कर लेना, हूथियों पर हमले होंगे और हूथियों का हमला कोई नहीं रोक पाएगा। जितने भी प्रॉक्सी हैं, जैसे जितने ये हाथ है ना, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस, तो द ईरानियन स्टेट जो IRGC है वो एक ऑक्टोपस जैसा है जिसके कई सारे हाथ हैं। एक हाथ उसका हमास है, एक हिजबुल्लाह है, तो धीरे धीरे करके ये हाथ काट रहे हैं। हमास कट गया है, हिजबुल्लाह जो है वो जख्मी है बहुत बुरी तरीके से। इट्स कटा नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह आज भी लड़ रहा है, इसमें कोई शक मत रखिएगा कि हिजबुल्लाह डिफीट हो गया, डिफीट नहीं हुआ, लेकिन हां चोटिल है, बहुत बुरी तरीके से जख्मी है हिजबुल्लाह, लेकिन अभी भी लड़ रहा है। कब तक लड़ेगा आई कैन नॉट से। अब अगर आप ये देखेंगे दोस्तों, ईरान रिजेक्ट्स ओमानी प्रपोजल। अब ओमान क्या चाह रहा था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अब आप बोलेंगे कहां मेजर साहब वो एयर स्ट्राइक्स के बारे में और मिसाइल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हॉर्मूज के अंदर घुसा दिया? नहीं, ये लड़ाई यहीं के लिए चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये भाई साहब, ये ओमान हो गया, ये ईरान हो गया यहां पे। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 1, ओमान प्रपोज्ड कि पार्शियली हम मिलजुला के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का काम कर लेते हैं, लेट्स मैनेज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओमान ने एक अच्छी मैच्योर बात करी, यहां पे ईरान ने बोला बिल्कुल नहीं, तेहरान ने बोला फुल कंट्रोल,
खास तौर से जो इनबाउंड आ रहे हैं, जो अंदर आ रहे हैं, हम उनको पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे। यहां पे ईरान लिंक्ड फर्दर टॉक्स टू लेवीज, द यूएस रिजेक्टेड, ओमान प्रपोज्ड, ईरान पुश्ड फॉर मैंडेटरी ट्रांजिट फीस। अब ईरान कह रहा है कि हमें यहां के लिए पैसा चाहिए। आपको पता है ईरान जो कोट कर रहा है, ईरान ये कहता है कि साहब हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि इजिप्ट भी तो पैसा लेता है सुएज कैनाल के लिए। ईरान सही कह रहा है, इजिप्ट लेता है पैसा, पनामा भी तो लेता है पनामा कैनाल के लिए, बिल्कुल लेता है। तो ये भी ईरान बिल्कुल सही कह रहा है। अब ईरान कह रहा है कि क्योंकि वो दोनों लेते हैं तो हमें भी लेना है इसके लिए। यहां पे ईरान गलत कह रहा है, क्योंकि सुएज कैनाल इजिप्ट ने बनाया है, वो उसको मेंटेन करता है। पनामा कैनाल, पनामा ने, वो ठीक है अमेरिकन हेल्प से जो भी है, लेकिन पनामा कैनाल पनामा में है, वो मैनमेड है, इंसानों ने बनाया है उसको, ठीक है। ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये तो बनाया था। तो आप इसको पनामा कैनाल से और सुएज कैनाल से कंपेयर नहीं कर सकते, तो नेचुरल है, दिस इज नेचुरल। कल अगर ये मलेशिया और सिंगापुर मिलकर ये सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं साहब ये तो मलाका चोक कर दो, क्यों चोक कर दो भाई? नहीं चोक कर दो साहब, हमारे बगल से गुजरता है लिहाजा हम इसको चोक करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब दोस्तों आपने देखा कि एक मैप पे मैंने आपको बहुत पहले ये दिखाया था, मतलब कुछ समय पहले, कि किस तरीके से इराक, वो भी नदर्न इराक में बमबारी करी सऊदी और अमेरिकन ने मिलकर। अब गेम चेंजर क्या है इसमें? मैंने बोला था ना लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, यही वो लास्ट स्लाइड है। अब ये देखिए साहब, ये इराक के इस इलाके में बमबारी हुई थी लगभग, इसका कोई ईरान के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, इस इलाके का बॉर्डर तो यहां पे है, ठीक है जी। अगर आप सीरिया को देखें, यहां सीरिया है, ये लेबनान है, ये इजराइल है, यानी कि लेबनान इधर है, सीरिया इधर है, गोलान इधर है, जॉर्डन इधर है, इजिप्ट इधर है। ये पूरा का पूरा मैप है इजराइल के इर्द गिर्द के देशों का। अब यहां पे प्रेसिडेंट जो है अहमद अल शरा, वो कहता है कि हमें इजराइल के साथ एक सिक्योरिटी डील चाहिए और वी अग्री, हम इजराइल के साथ सिक्योरिटी डील करेंगे। इससे हल्ला हो गया, मुस्लिम देश यहूदियों के साथ सिक्योरिटी डील करना चाह रहा है। अब आपको यह पता लग गया कि अहमद अल शरा व्हाइट हाउस क्यों गया था। देखिए हर चीज के कारण होते हैं, फालतू में कोई नहीं जाता सेल्फी लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है। जब ये गया था ना आपका आसिम मुनीर, जब आसिम मुनीर गया था खाना खाने, मैंने बोला ये ईरान को धोखा देंगे ये लोग, ट्रंप उनको तैयार कर रहा है। मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, मैंने तब भी बोला था ये धोखेबाज आदमी है, धोखा देगा, ये डिसीवर है, ये ही विल डिसीव ईरान, और उसने कर दिया। अब ये देखो, सीरिया इज वर्किंग ऑन अ सिक्योरिटी अग्रीमेंट विद इजराइल। सीरिया कहता है हमारी एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट होनी चाहिए, और प्रीवियस मीडिएटर कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द नेगोशिएशन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है भाई, ये क्यों गया था ट्रंप से मिलने, अब आपको समझ में आ गया। यानी कि आप इजराइल का, अगर आप यहां पे देखें, जॉर्डन के साथ इजराइल की कोई लड़ाई नहीं है, इजिप्ट के साथ इजराइल की कोई लड़ाई नहीं है। ये देखो साहब, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेबनान को वो ठीक ठाक कर रहा है, हिजबुल्लाह को, और वहां का जो प्रेसिडेंट है जोसेफ आउन, आई थिंक हिज नेम इज, जो लेबनान के प्रेसिडेंट है, वो भी कहते हैं कि हमें इजराइल के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बस इजराइल अटैक खत्म करे अपने, एंड वी वांट टू लिव इन पीस, राइट। वो हिजबुल्लाह खत्म होते ही लिव इन पीस भी हो जाएगा। तो ये रहा लेबनान, और दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा सीरिया का मामला। सीरिया कहता है कि हमें डील चाहिए इजराइल के साथ, तो इजराइल चारों तरफ से हो गया बुलेट प्रूफ। जॉर्डन के साथ वैसे ही उसकी दोस्ती है, जॉर्डन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, पानी सप्लाई करना, सब इजराइल से जाता है। तो ये इनका एक डील हो गई बेहतरीन सी, ठीक है ना, हो रही है। अब इसमें क्या है कि टर्की हैज सपोर्टेड रीजनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द न्यू सीरियन गवर्नमेंट। तुर्की भी चाहता है, इसमें तुर्की भी दोगला है। मैं आपको बताता हूं, तुर्की ऑन द फेस ऑफ इट ईरान के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, लेकिन अगर आप मैप देखेंगे, राइट, जो सीरिया में अहमद अल शरा, ये जो बंदा है ना अहमद अल शरा, दोस्तों ये देखिए फोटो अपने स्क्रीन पे, जो बंदा आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, उसका नाम है इब्राहिम कालिन। और इब्राहिम कालिन जो है वो टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ है, और जो ड्राइवर है, उस गाड़ी का ड्राइवर, ये दाढ़ी वाला बंदा जो आपको दिख रहा है, वो है अहमद अल शरा। इसको जोलानी भी कहते हैं, ये अलकायदा का टेररिस्ट था। इसके ऊपर 10 मिलियन का यूएस का अवार्ड था। यूएस ने इसको व्हाइट वॉश करा, इसकी पेंट पॉलिश करी, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर पानी वानी छिड़का, इसको सेट करा, टाई शाई पहनाई, और बोला जा बेटा व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिल। तो अलकायदा का टेररिस्ट आज की तारीख में सीरिया का प्रेसिडेंट है। सब कुछ शांत हो गया है,
इसमें तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। ये पूरा ऑपरेशन जिसमें अहमद अल शरा बॉस बन गया सीरिया का, दैट वाज फंडेड एंड डायरेक्टेड बाय टर्किश इंटेलिजेंस। ये टर्किश इंटेलिजेंस का एक ऑपरेशन था। बशार अल असद और उसका पूरा परिवार भाग गया। लेकिन एक और बात जो मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, आपको पता होगी, लेकिन इट बेयर्स रेपिटेशन, एंड व्हाट बेयर्स रेपिटेशन इज दिस, जब अहमद अल शरा घुसा था टुवर्ड्स डमास्कस, तो भागने वाले कौन थे वहां पे? भागने वाले थे ईरानियंस और रशियंस। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये ईरानियों के पीछे पड़ा, रशियंस तो बाद में। सबसे पहले ईरानियों के पीछे पड़ा, और ईरानियन पूरा जो सिक्योरिटी अपरेटस था वहां पे, खासतौर से IRGC का, कुछ फोर्स का, वो रातों रात रफू चक्कर हो गए, वहां से गायब। क्योंकि अहमद अल शरा वॉज हंटिंग फॉर ईरानियंस देयर, कि मिले तो मैं निपटाऊं। अब आपको गेम समझ में आ रहा है? यहां पे हमला होना और इस बंदे की इजराइल के साथ डील साइन करना, लेबनान के अंदर अटैक होना हिजबुल्लाह के ऊपर, और कायरो का और जॉर्डन का, यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन का पहले से ही सेटल होना। इजराइल हैज सिक्योर्ड इट्स बॉर्डर्स बेसिकली। यह स्टोरी है। यहां पे अजरबैजान, इन्होंने बैक चैनल मीटिंग बिटवीन सीरियन एंड इजरायली ऑफिशियल्स अजरबैजान ने होल्ड करी है कि वील होस्ट, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं, राइट? प्रेसिडेंट अहमद अल शरा सेड द डील विल नॉट अफेक्ट सीरियाज क्लेम ओवर द ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स। अब इजराइल ने गोलान हाइट्स ऑक्यूपाई कर रखी है सीरिया की, और यह सच है कि ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन यह भी सच है कि कई दशक पहले सीरिया ने हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने पिटाई कर दी सीरिया के ऊपर। ये लोग आए थे यहूदियों को मारने के लिए, यहूदियों ने मार मार के इनको दौड़ाया और इनके इलाके को कैप्चर कर लिया। तो क्या वो ऑक्यूपाइड है? डेफिनेटली। पर क्यों ऑक्यूपाइड है? क्योंकि भाइयों ने हमला करा था, ठीक है ना? और Damascus ruled out any military intervention in Lebanon. Syria and Lebanon are discussing ways to address Lebanon's ongoing crisis. Israel continues to occupy parts of southern Lebanon. अब ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन है ना, डेमास्कस ने बोला यहां पे, ये देखिए सब सीरिया, डेमास्कस। ये क्यों बोला? स्क्रीन पे देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड करा है कि भाई तुम जाके हिजबुल्लाह से लड़ो। ये डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। तो दोस्तों, आई होप दिस क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, पूरा एनालिसिस जो धीरे धीरे दिमाग में बातें आई। मैंने बोला आई एम वेरी एक्साइटेड, आई मस्ट शेयर दिस विथ यू एंड आई होप यू लाइक्ड टुडेज वीडियो। पसंद आया ना तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।